उस पे बैठ इस साइड आ जाओ, उस साइड आ जाओ। आ जाओ आप सब। हाँ ये सब करीब करीब। जगह जगह के आदमी आ रहे कब से आए सर आप? है नी कब से आए तब? हमने तो हो रही है 20 दिन हो रही है। 20 दिन हो गई। हाँ और पहले आए थे जिनको ट्रैक्टर चले जाते तो अपना घर बढ़ा दिया। अच्छा। हाँ 2024 तक बढ़ा दिया। इसकी राय राख सच्ची ना कटेगी से जान अच्छा। तो हमने अपने घर बढ़ा कर ठैया बढ़ा दिया। उसके धजिए गोश्ते तम्बाकू सब क्या बात। हिंदी जागे अच्छा अपने पास कंटेनर भी ले अब ले रहे जी। इतना ही वो ऑफिस नहीं लेगा, जाए अंत नहीं जागा तो हम नहीं जाएंगे। भाई 2024 में तो राइड के की जाएगी इतनी बातें ढूंढा रहो विदेश के जा अमरीका लो जा रहा एक बार आया था हमारा खेत खो रहा था अमरीका का 2 दिन था वो एक चाहिए हॉस्पिटल में एक उसके थोड़ा लग जी जी। और लो जावे अपनी तो जो असली थी वजह बात तो बात नहीं करी ऐसा ही आ गया योगी जी। वो भी हुई है। अरे जी ये परिवार दे जानते कि क्यों राजा बन गए थे यहाँ से बोलो, राजा यहाँ से बन है गए राजा तो वो बड़े जिसका परिवार हो दुख दर्द से जानता हो वही कहते क्या देख रहा लिखा गया था क्या देख कर वाला तो किसान और मजदूरा की सुनता क्या लिखा गया तो क्या नहीं देख रहा था ये तो असली होता लेकर वाला क्रांति नहीं लिख मुझे क्या रहा पता था भाई पाठाक है गुजरात था क्या क्रांति नहीं लिख रहा होगा। मैं तो अपनी छात्र में हाथ पर जाकर सोचती भाई कह रहा दिखता है और कह रहा था आपने हम तो भूल गए भाई छात्र को हाथ मारकर हम वहाँ से खा रहे हैं अच्छे नहीं जा रहे वाले वो अच्छे वो नोटबंदी का लग गया अकबर सबके खट्टे में 15-15 लाख रुपए आओगे जो है खट्टा खुलवा जो सबने खुलवाई दिए नोटबंदी होगी एक भी व्यापारी नहीं गया हम लग गया धरना में जो बेचारी 20-22 जने 1000 2-4 रुपये कर रखे थे भारी बुलवाई दिए वे हमने भी चलाए दिए बड़े बुढ़े कटवाई दुख दर्द में काम आ सकते वे हमारे बदल दिए। वे बदल दिए वे हमने भी अपना कर्जे पर्जे में दे दिए उनके वे बेचारी फिर बेची अब ये खराब हो जाए इनसे तो बड़ा वो धंधा बताओ आज 52 मशीन है जो किसान यहाँ पे गया अरे जो अन्नदाता यहाँ पे गया कहे का राजा है वो राजा है वो ना राजा तो पहले रहे गाँव में रात रहे भेज बदल के घर में पड़ोस में घूमने रहे थे मेरी जनता में कोई आफत तो ना आ रही है वो दुखी तो ना है और यो कहाँ तो कहीं नहीं ना बस मंडी की बात है मंडी की बात ये पता होगा भाई मंडी ने बताया जी जो किसान ने लागू किया कि ये खून खुशवा है और उनका बैठा देगा हमने ये कोड है 4 आदमी राम राम जी। राम जी आओ जी आओ। ये 4 आदमी के थोड़ा बैठा देगा और मुझे के हाथ में राज हो जाएगा किसी अब और मुझे हो जाए हमारे हाथ में खुलवा किसी के बदाती सब ऐसे ही हो जाएगा गलत। ताऊ आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है जी। सुरेंद्र सिंह। हाँ जी। मेरी उम्र 90 साल के है फिर बाद। अच्छा। हाँ तू तो बूझे घर आ जाओ घर आ जाके क्या करेंगे यहाँ बाल कर भेज दे था 2 रुपये में अरे दुका बाल अगर 20 बनी बूढ़े सब गाँव में रहो हमारे पे हिजला कर करवाओगा अब तो बैठ लिया। तो ये बताओ ताऊ ये ऐसा होता है कि जब चुनाव आते हैं तब हिंदू मुसलमान की कोई लड़ाई हो जाती है। हाँ ये करवा रहे तो फिर हो जाएगी तो क्या नहीं हो गई हम सब समझ गए अब ये हमारे पे जातिवाद में बैठ के जो कोई जाट है यो गुज्जर है यो त्यागी है यो ब्राह्मण है और जो तो मुसलमान नहीं आ जाएगा अरे अंग्रेज बजाए हमने समझे रखा तो बजाए मुसलमान के बेचारे अलग थे ये भी पूरे हथियार चला रहे थे इनको तो भगाए दलाल पैदा हो गए ये तो सभी अपने भाई हैं यहाँ जो है गैर नहीं है ये वो तो कह देंगे कि हमने राम मंदिर बना दिया अभी राम मंदिर बढ़ा दिया कर दो हम क्या ऐतराज कर रहे हैं खाना देगा मंदिर तो बनी मंदिर तो हर गांव में वहीं पूजा ना हो रही भाई बाले सब हमारे से 400 किलोमीटर है। अच्छा दादा ये बताइए कि जो उत्तर प्रदेश और बिहार के वहाँ भी तो बहुत किसान हैं वो लोग कम अभी रेल रोक रखी योगी जो बैठा ना महात्मा गाँव में पुलिस तहसीलदार और पटवारी भेज दिए एक तरह का नंबर दे और अपना नाम बताओ अगर जाओगे तो आप पे केस हो जाएगा रेल रोक दी
हर गांव में जगह जगह पुलिस लगा रखी। अच्छा ये तो भाई झगड़ा बना रहे। अच्छा और देखिए कितने आते ये तो सब पूरा रोक लगा रखी। अरे ये भी रोक कर लग रहे थे। अच्छा ये के आदमी भाई और ज्यादा साधन जा रहा लवे ये खेता में जा रहा सारा खेता में काट जावे। अब निकल के आ रहे हैं। अब भारत की जनता जाग चुकी। अच्छा 51 दिन हो गया, आज 52 दिन धरने को चलते हुए। हाँ और लोग कुछ रुके हुए थे। अब लोग निकलने शुरू हो गए अपने घरों से। अच्छा एक तो काम था, हाँ कम आदमी है घर में, हाँ तो अपना काम निपटा रहे हैं, कुछ आ रहे हैं कुछ जा रहे हैं। हाँ इस यहाँ पे तुम्हें 24 तारीख में 23 में के 21-22 तक शुरू होगा काफिला आना पूरा। हाँ और तुम्हें 25-26 तारीख में पता लग जाएगा कि ये भारत देश की जनता है, किसी प्रदेश की जनता है हाँ। और कितनी जनता है। अच्छा क्या दलित समाज के लोग भी आ रहे हैं साथ में? अरे जो किसान है हर वर्ग का आ रहा, किसान भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई हो सब आ रहा। किसान है, जात बिरादरी कोई नहीं है, बिरादरी किसान है। बस बिरादरी का कोई मतलब नहीं। ये बिरादरी नहीं है, बिरादरी एक है भी किसान। बारीक बाज खाए दो बस किसान पैसे सब आ भी रहा। आया सब साल भर तक पर पैनिक हो गया भी रह रहा। जी और जो इनके घर से घेर रखे 3 महीने हो गए जीरो दिखा रहा। जीरो का क्या मतलब है? हम मान लिया 8-10 हज़ार की करोड़ी होगी भाई। हमने पैसे का भी पता मुकदमा भी लगा रहा कोई जीरो दिख रहा। हम कहते वैसा कागज दे रहे सब हमने तो गाँव में मिला पड़ेगा वहाँ यूज होगा। ऐसी बात ना हो। आतंकवादी होते तो सरकार ये कह रही है कि किसानों को बहका दिया है लोगों ने, किसानों को पता ही नहीं है, हमने तो उनका भला किया है। भला किया। वो ऐसा है अगर गलों काट के मिले किसान को समझे एक तो डाई में हाँ और एक डाई में और यूरिया में हाँ और एक डीजल में। हाँ वो भला करा कर दुनिया का छुट्टिया पर पहुंचा दिया। गलों काट के 50 किलो के 45 किलो कर दिया। अरे बिल कितने कर दिए घर के जिन लोगों के 14 ने कर दिए बिल। अरे फुटबॉलों को तो बिजली का है अगर तो काट के रख दियो। बच्ची चला रहे बच्ची का तेल भी बंद हो गया। ये 2-2 हज़ार बस सारा खबर वो घर काला हो जाए बच्ची का तेल कर पता जाए खा देगी वो भी बड़े ट्रैक्टर में बढ़ा के भेज दिया ट्रैक्टर ही दे दिया। अच्छा करा है 4 रुपये के घेरल लग रहे साल जतन तो ये अडवाणी जो है इसके हाथ तब आ जाएगा 4 भी है सोचा जो बुढ़ापा होगा तब रात क्यों और हमने देख लिया हम तो आओगे अडवाणी यार ये कौन बैठे अब एक बात बताओ ये नु क्या लाभ का है वो लाभ का ये बेवकूफ है, ये कोई पढ़े लिखे ना ये जानते ना। अब हमने लाभ है नुकसान है। लाभ होता तो क्यों आते पहले तो ना आए ना क्लियर। अगर लाभ होता है इस कानून से तो ये क्यों दुखी हो। खरबों रुपया खर्च होगा। अगर अपनी धरना उठ जा तो खरबों रुपया खर्च होगा। क्यों करेंगे किसी गरीब आदमी के आपस में मदद न करते। ये तो ये आदमी है अब जो हम दूसरे की मदद करते हैं आपस में। अब तो जाने भी दे रहे हैं। अच्छा मेरे साथ है अजीत अंजुम। अजीत अंजुम अकेले ऐसे पत्रकार हैं, मैं तो पिछले 20-25 दिनों से अपने गांव में था, जिन्होंने इस आंदोलन को अकेले सारे टेलीविज़न चैनलों के बरक्स ईमानदारी से सबसे ज़्यादा कवर किया और इनके वीडियो इस समय पूरे देश में लोकप्रिय है। मैं भी इन्हीं के वीडियो से देख के उत्साहित हुआ और घर का काम छोड़ के आया कि देखूं गाजीपुर में क्या हो रहा है, देखें सिंधु बॉर्डर पे क्या हो रहा है और दूसरे बॉर्डर्स पे क्या हो रहा है। इनके वीडियोस जरूर देखिए, उससे आपको पता चलेगा कि दरअसल हो क्या रहा है। अजीत भाई 2-3 सवाल है आपसे, क्योंकि आपने तो इसको लगभग एक पूरे मतलब जब से शुरू हुआ है तब से आप कवर कर रहे हैं। अगर 50 दिन से किसान बैठे हैं तो आप भी 50 दिनों से कवर कर रहे हैं। आपको इस आंदोलन में अब क्या लग रहा है 50 दिन बाद? क्या इसमें कोई निराशा आ रही है? क्या कोई कमजोरी आ रही है? क्या इसका समर्थन घट रहा है? क्या लोगों को समझ नहीं है? क्या है आपका तजुर्बा?
नहीं, मैंने आज तक मतलब टिल नाउ टिल डेट, आज सुबह भी मैंने बहुत सारे किसानों से यहाँ भी बात की है, अभी तक कोई निराशा जैसी स्थिति मैंने नहीं देखी है। लेकिन हाँ, एक होता है कि बहुत ज़्यादा उम्मीद, तो अब जब वक्त लगता है तब आपको लगता है कि मानसिक तौर पर आप तैयार होते हैं कि इतनी जल्दी इसमें जीत नहीं मिलने वाली है, ये लंबी लड़ाई है। तो मुझे लगता है किसानों को भी इस बात का अंदाज़ा है कि ये लड़ाई लंबी है, और आप जितने लोगों से बात करेंगे कम से कम ऑन कैमरा हर आदमी यही कहेगा कि 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने भी बैठना पड़े तो हम बैठेंगे, चाहे यहाँ बात करें, चाहे सिंघू बॉर्डर बात करें, चाहे कहीं भी बात करें। अच्छा, इस बॉर्डर पे जिसमें उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व है, हम पाते हैं, आप शुरू से अब इसमें कुछ बढ़ोतरी देख रहे हैं या घटा है? नहीं, उसमें हर तरह के लोग हैं। यहाँ भी जैसे पंजाब के लोग उधर हैं सिंघू और टिकरी पर, यहाँ अगर सरदार और सिख हैं तो बाजपुर, काशीपुर, पीलीभीत, तराई इलाके के हैं, उत्तर प्रदेश, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, हाँ, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के और तराई इलाके खासतौर से। और यहाँ देखेंगे, जैसे यहाँ तो कोई इसमें सिख नहीं दिख रहे हैं, एक दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं, तो ये सब मेरे ख्याल से अंदाज से बोलूँ तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत, सिसोली, मुजफ्फरनगर, इसी इलाके के लोग हैं। मेरठ, वही पश्चिमी उत्तर प्रदेश, शामली, और ये वो इलाका है जो टिकैत के आंदोलन का केंद्र और गढ़ रहा है 80 के दशक में, और आखिरी 88 की रैली में भी इन्हीं इलाकों से लोग वोट क्लब आए थे। तो इस इलाके के लोग यहाँ ज़्यादा दिखते हैं। अगर आप सिंघू जाएंगे, टिकरी जाएंगे, तो चूंकि हरियाणा उधर से जुड़ा है तो हरियाणा के लोग दिखेंगे पंजाब के लोगों के साथ। लेकिन एक बड़ी चीज़ ज़रूर है कि अगर नंबर को टोटलिटी में देखेंगे तो सिख और पंजाब के लोग बहुत, और मुझे लगता है ये इस आंदोलन की बहुत बड़ी ताकत है। नहीं, मैं एक चीज़ पूछ रहा हूँ बार बार आपसे कि आप चूंकि लगातार इसको कवर कर रहे हैं, पहले से इसका समर्थन बढ़ा है कि नहीं? मेरे हिसाब से बढ़ा है। अगर देखेंगे पहले कि 1.25 महीने पहले, 1.5 महीने पहले, अब तो चूँकि 53 दिन हो चुके हैं, उस समय मैंने कहा ना कि उस समय दूसरे तरह के लोगों की आमद कम थी, पंजाबी और सिख ज़्यादा दिखते थे। अब दूसरे लोग भी दिख रहे हैं, शाहजहांपुर हो चाहे टिकरी हो, तो दूसरे जगहों के लोग भी आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि समर्थन बढ़ ही रहा है और अवेयरनेस भी हो रहा है, लोगों को पता चल रहा है। इसलिए, और मेरे ख्याल से जो किसान यूनियन के नेता हैं वो भी शायद इस पर काम कर रहे हैं कि दूसरे राज्यों के लोगों की भागीदारी हो, तो वो उस हिसाब से लोग। अच्छा, जो आरोप है, मैंने सबसे सवाल वो कर लिए, और दादाजी करीब 90 साल के हैं, उन्होंने बहुत विस्तार से सब चीज़ें बताई हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो जिस विषय पर ये आंदोलन हो रहा है, उस विषय की या किसान समस्याओं की समझ यहाँ आंदोलनकारियों को नहीं है, या इनको अपनी समस्याओं की समझ नहीं है? क्या ऐसा आपको अनुभव हुआ? देखिए, जब बहुत बड़ा आंदोलन होता है और उसमें बहुत नुमाइंदगी हज़ारों लाखों की होती है, तो ये सोचना कि हर किसान उस कानून के हर पन्ने को पढ़कर और उसके प्रॉस एंड कॉन्स को सोचकर ही बैठा होगा, तो ये शायद नाइंसाफ़ी होगी। वैसे ही जैसे आप बीजेपी के 303 सांसदों का इम्तहान ले लें कि उसमें कितने सांसद हैं जिन्होंने उन कानून के प्रावधानों को पढ़ा है, और मैं दावे के साथ कहता हूँ तीसरा कानून इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में संशोधन है, वो संशोधन और कानून का फ़र्क भी बहुत सारे सांसदों को भी नहीं पता होगा। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कई बार ऐसे प्रोग्राम्स आप लोगों ने किए हैं और दूसरे पत्रकारों ने भी किए कि लोग राष्ट्रगान तक पूरा नहीं गा वही कहने जा रहा था, जिस वंदे मातरम के लिए लाठी डंडे चलाते हैं, उनसे कह दो वंदे मातरम की 6 लाइन सुना दो, तो नहीं सुनाते। तो इसलिए वो कहना कि सबको पूरे कानूनी प्रावधान पता होंगे, तो ये कहना नाइंसाफ़ी होगी, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। लेकिन मोटे तौर पर जो इन लोगों ने समझा है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के खतरे हैं, जिसमें मंडियों के खत्म होने की आशंका या मंडियों के समानांतर प्राइवेट मंडियों की खुलने की आशंका, और उस प्रतियोगिता की वजह से किसानों को कहीं फंसने का डर, ये सारी इनकी अपनी चिंताएं। और दूसरी बात, किसानों में या इस तबके में निजीकरण को लेकर हमेशा एक डर होता है। एक सवाल जो हमसे आपसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि मैं आया आज, मैं तो पहली बार आया, तो बहुत सारे लोगों में शंका थी। एक जगह उन्होंने बल्कि पूछा भी कि आप किस चैनल से हैं, तो मैंने उनको अपना वीडियो दिखाया, तब वो संतुष्ट हुए, तब उन्होंने मुझसे बात की। तो ये जो मीडिया के रोल पर इस आंदोलन में हम साफ साफ देख रहे हैं कि लोगों को बहुत शंका है कि मीडिया उनके आंदोलन को सरकार की तरफ से कवर कर रहा है, वो इसमें कमियां निकालना चाहता है, वो इसको गलत साबित करने में लगा हुआ है। ये जो शंका उभरी है, जो आपने भी, मैं एक आपका वीडियो भी आया था जिसमें आप किसी पत्रकार को बचा रहे थे, बल्कि उसको समस्या हो गई थी, उल्टा लोगों ने चला दिया था आपके खिलाफ, फिर आपका क्लैरिफिकेशन आया। तो ये जो मीडिया का रोल, हमारा आपका रोल जो इतना नेगेटिव हुआ है इस दौर में, और ख़ासकर इस आंदोलन के मामले में, तो बहुत ही शर्मनाक है। उस पर कुछ आप कहेंगे?
नहीं, देखिए वो आशंका और मीडिया की भूमिका जिस तरह से है वो वाजिब है, क्योंकि उसको लेकर इनकी जो आशंका या इनकी शिकायत है। हालांकि फिर भी मैं कहूँगा कि मीडिया के साथ बदसलूकियों से बचना चाहिए, ऐसी कोई भी चीज़ से। लेकिन वो आशंका तो है ही कि मीडिया का बड़ा वर्ग सरकार के प्रति उसकी पक्षधरता और निष्ठा है, और सरकार के मंत्री जो नैरेटिव सेट करते हैं वो नैरेटिव के हिसाब से चलता है। वो यूं कि अगर कोई बीजेपी का सांसद कहता है, रमेश बिधूड़ी जैसा सांसद, कि ये किसान इनके पीछे चीन और पाकिस्तान है, अच्छी रजाइयाँ में सो रहे हैं, अच्छे खाना खा रहे हैं, इसलिए ये दे रहे हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं है, 500,000 लोग बैठे हैं, या कोई हरियाणा का कृषि मंत्री जेपी दलाल इस तरह के बयान देता है, ये चीन पाकिस्तान की मदद से, या और दर्जनों नाम हम बता सकते हैं और बताए जा सकते हैं। क्या उनसे मीडिया कभी सवाल पूछता है? क्या भूमिका नहीं है कि आप ये कैसे कह रहे हैं एक बड़े तबके के लिए जो आंदोलन कर रहा है? मैं फिर कह रहा हूँ, लोकतंत्र में उनकी हर मांग से सहमत असहमत होना हर का अधिकार है, लेकिन आप उनको देशद्रोही साबित करने की जो आप कोशिश करते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और उसमें मीडिया की भूमिका, मीडिया के बड़े तबके की भूमिका संदिग्ध होती है, क्योंकि सरकार के नैरेटिव को ही वो सेट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोगों का भी समय लिया हम लोगों ने, और हमारी एक बात बोलेगी, सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।